एगो रुक जाइए, फोटो पे नहीं घूरिए। पीछे कल भैया पापा साथ रहे। एक मिनट प्रणाम पंडित जी। जरी बढ़िया से उतार दियो इनका। बदमाशी नहीं थोड़ा बदमाशी ज्यादा होने चलिए चलो इधर घूर इधर घूरो ना। बदमाशी नहीं ठीक जाओ बाबा जाओ जाइए माता अब और भेजो राजा राम और जी किन कम्बल वाला भेजो औरत लोग के पहले औरत होता आराम करो आशीर्वाद दे दो जय महारानी जय ले जा दीजिए। दक्षिण आइए पहले चक्कर लगा विजय करने के लिए। अच्छा अच्छा पुत्र हैं हमारे पिताजी हैं, उनके बारे में ज़्यादा हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे। वो तो स्वतंत्रता से लेके शिक्षा ईमानदारी हर चीज़ में बरहिया में उनका नाम चलता है। चाहे वो पंचायती हो, किसी भी तरह का कोई बात हो, उनका किया हुआ कारनामा अभी भी हमको मिलता है, जिसके सहारे हम चल रहे हैं। आज उन्हीं के आदर्श पर चल के हम पुनः वापस हुए हैं, जो कि आज हम मेरा गांव अमन चैन और शांति में है, वो उन्हीं का दिया हुआ आदर्श है। ऐसे तो हमारे बड़े भाई हैं लाला भैया ही विशेष बताएंगे उनके बारे में। भारत की आज़ादी के समय में स्वतंत्रता सेनानी का काफ़ी सहयोग रहा था बचगोविंद गुरु जी का। बहुत ज़्यादा, विशेषकर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे जुड़ के हर तरह का काम करना, ये हमारे पिताजी का एक बहुत बड़ा मैटर था। बराबर हम लोग को भी कहते रहते थे कि देश के आज़ादी में हम लोग को बहुत मेहनत लगा है, बहुत कुर्बानी देना पड़ा है, तो आज हम लोग आज़ाद इंडिया में हैं। इसलिए हम तो विशेष उनके बारे में क्या कह सकते हैं, छोटे पुत्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन उनके पुण्यतिथि पर आज अपने गरीब और पंडित जी के कम्बल देकर खाना वो उनका पौत्र राजकुमार काजू का ये प्रोग्राम है, हम उसमें शामिल हुए हैं। मुख्य रूप से काजू जी ये काम करते हैं, देवघर से आके हमारे भतीजा नंदन जी करते हैं, इन्हीं सब का ये आप उनके छोटे पुत्र हैं, लेकिन कुछ ऐसा यादगार पल बताइए जो इनका लोग जो नहीं जान रहा है वो जाने। देखिए बहुत सा ऐसा काम किए हैं जो बरहिया के पटल पर है।
बरैया के कोई भी लोग उस बारे में बता सकते हैं। जैसे रमोतार हाई स्कूल बरैया, उन्हीं का स्थापना किया हुआ है। जगदम्बा पुस्तकालय उन्हीं का स्थापना किया हुआ है। ये सब बात तो मैं कन्फर्म हूँ। ऐसे तो लाला भैया विशेष जानते हैं, हमारे बड़े हैं परिवार के, और ज़्यादा समय उनके साथ दिए हैं, और इससे ज़्यादा मैं क्षेत्र में भी उस ज़माने में वो काफ़ी उन्नत किस्म का खेती करते थे, दियारा में, टाल में, और माने किसी का भी मोहल्ले में शादी विवाह मरगी कुछ हो तो पैसा लेके वहाँ जाते थे कि आपको अगर किसी चीज़ की दिक्कत है तो हम पूरा करेंगे, और लोगों को सहयोग करते थे। समाज के प्रति उनकी यह निष्ठा थी, और समाज भी उनको मान्यता देता था। उनको गुरु जी के नाम से ही प्रसिद्धि मिली इस क्षेत्र में। गांधी टोपी जीवन में हम तो जब से होश संभाले उनके मृत्यु तक उनको देखे गांधी टोपी पहनते हुए गांव में वो पहला व्यक्ति थे जो अंतिम हम उनको देखे। और उसके बाद नहीं देखे किसी गांधी? नहीं, उसके बाद हमने नहीं देखा किसी को। तो इस देश के प्रति उनको इतना प्रेम था, समाज के प्रति प्रेम था, लोगों से अगाध निष्ठा थी। किसी भी बात का जवाब तो इतना हाजिर जवाबी थे जो तुरंत जवाब दे देते थे। डरते किसी से नहीं, किसी से नहीं। भय नाम की चीज़ ही उनमें नहीं थी, इसलिए गांव पूरा सम्मान उनको दिया करता था। और हम क्या सम्मान देंगे, हमारे तो पिता तुल्य थे ही, इसलिए मैं यही कहूँ। लड़के बच्चे को सबको कपड़ा लाते थे, और उनका बहुत अधिक दुकान से कपड़ा उपड़ा में पहनावा ओढ़ावा में वो अपना सब लड़का को अपना ढंग से करते थे। उसमें इनको इतना पैसा हो गया कि वो ज़मीन अपना रजिस्ट्री वो केसर देव का जो कपड़ा का दुकान था उसको इन्होंने ईमानदारी पूर्वक ये कर दिए कि आप हिसाब जोड़िए कितना आपका है, उतना बाकलम खास कर दिए। और ये प्योर कांग्रेसी थे। अंग्रेज के टाइम में इन्होंने लड़े। 3-4 आदमी, ये भजगोविंद गुरु जी, सिद्ध जी, और ये जमुना बाबू, और ये स्वर्गीय आपके रामरिझन बाबू, ये लोगों का एक अपना अंग्रेज के भगाने के लिए एक अलग जमात था। जो हाहा बंगला, जो आज पुस्तकालय जो वहाँ है, पहले हाहे बंगला पर वो पुस्तकालय चलता था, वहाँ से ही वो आज पुस्तकालय वहाँ गया। और यही लोग हाहा बंगला को निर्माण किए। हाहा बंगला का निर्माण इसलिए किए कि वहीं पर बैठ के तिलक मैदान और हाहा बंगला पर अंग्रेज को भगाने के लिए रणनीति तैयार किया जाता था। आज अब ऐसा कौन पुरुष वो अभी अब जन्म लेगा? अरे हम लोग तो भी हैं, हमारा भी उम्र अब 70-71 के लगभग में है। बहुत हमको भी याद है उनका जो कार्यकलाप था, रहन सहन था। हमारे घर के बगल में श्री कृष्ण मध्य विद्यालय जो है, वहाँ चुनाव में बूथ रहता था, और वे अपना पार्टी के लिए जमुना बाबू, भजगोविंद गुरु जी, वो लोग हर समय एकदम डिके हुए रहते थे, टस से मस नहीं होते थे। ये हमने देखे हैं अपना आँख से। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग 32वें पुण्यतिथि पर बढ़िया के हर क्षेत्र से, हर कोने से लोग पहुंचकर पुष्पांजलि तैलचित्र पर चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित किए, और उनके आदर्शों को प्रणाम किए, नमस्कार किए, और उनके आदर्शों पर चल के रही। उनके परिवार के द्वारा जिस तरह से गरीबों और असहायों के बीच कंबल वितरण, सैकड़ों लोगों गरीब असहाय के बीच कंबल वितरण किया गया है, ये सराहनीय है। मैं एक बार फिर दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपके बाबा का 32वां पुण्यतिथि इस बार मनाया जा रहा है, क्या कहना है? हाँ, तो मतलब इधर 29वां पुण्यतिथि से हम लोग चालू किए थे, और 32वां तीसरा पुण्यतिथि बाबा का मना रहे हैं। 32वां इस बार पुण्यतिथि। हाँ, 32वां। कब आया जब आपके पिता श्री, चाचा श्री नहीं मनाते थे, लेकिन पौत्र को ऐसा लगा कि मैं अपने बाबा का कीर्तन लोगों के बीच में? बाबा के बारे में इधर से हमको ज़रा सुनने के लिए बुजुर्गों के साथ बैठते थे तो मिलता था कि बाबा तुम्हारे ऐसे थे। हमने तो बाबा को देखा नहीं, क्योंकि हमारी जन्म जब हुई थी 91 में, तो बाबा 90 में ही हमारे गुजर चुके थे। तो लोगों से सुनने को मिलता था, तो फक्र महसूस होता था कि हम गुरु जी के पोता हैं। तो इसलिए लगा कि नहीं, हमको करना चाहिए, मनाना चाहिए। गरीब और ब्राह्मण के बीच में हाँ, और खाना खाते। हाँ, उस समय भी जब उनका देहांत हुआ था तो भोजन करवा के, दही चूड़ा सब खिलवा के, सबको मना खिला के, उसके बाद अपना
प्राण त्याग दिए। इसीलिए हम उस परंपरा को जीवित हाँ करना हाँ चाहते हैं। कि खाना उना खिला के कंबल दे के हम लोग ब्राह्मणों और गरीबों के बीच ये चालू किए। था फिर नहीं पूरा, फिर 50 मन दूध आया, फिर छेना फटा और 3 दिन तक भोज चलते रहा। वो भजगोविंद गुरु जी था, विमान पर चढ़ा के घुमाया गया था। हम भी इनके ये रह करके पढ़ाने का काम किए थे, इसलिए उनकी हस्ती को हम जानते हैं कि भजगोविंद गुरु जी एक हस्ती थे इस नगर के। धन्यवाद।